हेलो प्यारी साथियों, स्वागत है आप सभी के अपने परिवार में। आज की इस फर्स्ट वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा। यहाँ पर मैं इंट्रो मैं कभी बाद में दे दूंगा और मैं इसमें आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ रियल में। वादा है आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे, फिर आपको बहुत मज़ा आएगा, फिर आप हर एक वीडियो का इंतज़ार करेंगे। मैं ये करके दिखाऊंगा, सिर्फ बोल के नहीं दिखाऊंगा, नहीं तो फिर आपको विश्वास नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर मैं एक सीरीज स्टार्ट करूँगा और आपको पता चल जाएगा किस प्रकार का सीरीज है। बस बोलने से पहले मैं इसको करके दिखाना चाहूँगा, फिर आप खुद हमसे इंट्रो वगैरह के बारे में ज़रूर पूछेंगे कि हाँ सर, क्या आपका नाम है, क्या आप कहाँ पे रहते हैं, सब कुछ आप मेरे बारे में जानने की कोशिश करेंगे। बस एक बार लेक्चर को आप देख लीजिए और समझ लीजिए। ठीक है, चलिए तो फाइनली मैं इंट्रो बाद में कभी दूंगा। मैं सबसे पहले अपने काम के बारे में दिखाना चाहता हूं, जो नॉलेज है वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। बस वीडियो को शुरू से अंत तक एक बार, जितना देर आपके पास टाइम है, जितने समय का वीडियो है उतना समय इस पर दे दीजिए। बस टॉपिक क्या है, तो देखिए टॉपिक ये है कि एसआईपी से करोड़पति कैसे बने। एसआईपी से करोड़पति कैसे बने। अब सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि एसआईपी क्या है ना। एसआईपी क्या है, फिर हम इसके बारे में बात करेंगे कि इससे करोड़पति कैसे बने। तो सबसे पहले एसआईपी क्या है, इसके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम आगे की बात करेंगे बढ़िया तरीके से। तो देखो इसको ऊपर करते हैं, देखो यहीं पे आ गया मेरा एसआईपी क्या है। एसआईपी क्या है, तो देखो एसआईपी का सबसे पहले फुल फॉर्म होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ठीक है, यानी कि एक सिस्टम में हम पैसे को इन्वेस्ट करेंगे, निवेश करेंगे। अब कहाँ पे करेंगे वो भी हम आपको बताएंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। आप वीडियो को सिर्फ देखते रहिए लगातार। सिस्टमेटिक यानी कि लगातार पैसे को निवेश करते रहिए। देखिए एसआईपी का मतलब कि आप जब ये पैसे को इन्वेस्ट करेंगे, कहाँ करेंगे, तो किसी ना किसी कंपनी में करेंगे। वो कहाँ करना है आपको बताएंगे। एक सिस्टम में करना है इन्वेस्ट आपको। सिस्टम में कहने का मतलब क्या है, तो सिस्टम में कहने का मतलब है कि हर महीने यानी पर मंथ, यानी कि हर महीने आप जितना सक्षम हो, हर महीने जितना सक्षम हो, 500, 1000, 1500, 2000, 3000, 5000, 10,000, मिनिमम 500, जितना सक्षम है अपने सैलरी से उसको निकालिए। जितना आप कमाते हैं उससे उसको पहले ही निकाल दीजिए कि ये मेरे सैलरी में इंक्लूड ही नहीं है। ये सपोज डेट आप 500 रुपया निकाल दिए अपने सैलरी से। मैं सबसे कम से स्टार्ट करता हूँ, 500 तो निकाले ही लेंगे कैसे ना कैसे भी, छोटा मोटा भी जॉब करते हैं तो इससे ज़्यादा जितना आप निकाल सके। ठीक है, 500 रुपया आपने निकाल दिया अपने सैलरी से, और ये 500 रुपया को किसी एक कंपनी में जिसको आपने सिलेक्ट किया है, उसमें हर महीने आप डालते जा रहे हैं, हर महीने डालना है। अब सर कब तक डालना है ये भी बता दीजिए। तो लॉन्ग टर्म के लिए डालना है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। अब सर लॉन्ग टर्म के लिए यानी कि लंबे समय तक आपको डालना है। अब सर लंबे समय का मतलब क्या है, लंबे समय कहने से इसका क्या तात्पर्य है, तो समझिए। एक इसमें काम करता है बैंकों में इंटरेस्ट। देखिए दो तरीके से होता है, एक सिंपल इंटरेस्ट होता है और एक कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। सिंपल इंटरेस्ट को हम लोग गांव देहात में पैसे देते हैं। सिंपल इंटरेस्ट से पैसे हम गांव देहात में किसी को देते हैं, किसी को पैसे की ज़रूरत होती है तो हम सोचते हैं कि उसको दे दे, ताकि उससे हमें इंटरेस्ट भी मिलता रहे, यानी पैसे से हम पैसा कमाना चाहते हैं। से यहाँ पर भी वही चीज़ है, हम पैसे से पैसे कमाएंगे। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट गांव देहात में यूज होता है, जो पैसे को अपने लोग साधारण ब्याज पर किसी को देता है ज़रूरतमंद। लेकिन बैंकों में
बैंक में कंपाउंड इंटरेस्ट यूज होता है। यानी कि जो एसआईपी की बात कर रहे हैं ये किसी न किसी बैंक के थ्रू ही आप करेंगे या अपना या किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के द्वारा करेंगे। अब कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट यानी बैंकों में यहाँ जो एसआईपी करेंगे इस पे कंपाउंड इंटरेस्ट काम करेगा। अब सर कितने लोगों को यहाँ पे पता नहीं होगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है और कंपाउंडिंग क्या होता है। बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि कंपाउंडिंग क्या होता है। तो देखिए मैं थोड़ी सी बताना चाहता हूँ आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में, ताकि आप उलझे नहीं। यानी कैसे पैसे इसमें बनता है मैं यहाँ पर थोड़ी सी आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है चक्रवृद्धि ब्याज। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है चक्रवृद्धि ब्याज, यानी जो इंटरेस्ट है उसका चक्र चलता है। क्या चलता है? चक्र चलता है। जैसे यहां पर सिंपल भाषा में समझिए, सपोज दैट आपने 10,000 रुपया, प्रिंसिपल है आपका 10,000 रुपया, यानी मान लीजिए आप हमसे 10,000 रुपया उधार लिया है। प्रिंसिपल यानी मूलधन, आप हमसे जो पैसे उधार लेंगे उसी को हम मूलधन बोलते हैं। मान लीजिए 10,000 आपने उधार लिया और 10% रेट पे लिया। कितने? 10% रेट पे लिया। ठीक है। अब बताइए कि 10,000 का 10% कितना होगा। आप जब निकालेंगे 10,000 का 10%, यहां पर निकाल के बता देता हूं। 10,000 का 10%, 10/100, 2 जीरो से 2 जीरो कितना हुआ? 1,000 रुपया हुआ। 1,000 रुपया यानी क्या हुआ? इसका इंटरेस्ट, पहले साल का इंटरेस्ट हुआ 1,000 रुपया। ठीक है। तो जब दूसरा साल आएगा, आपने हमको पहले साल का इंटरेस्ट 1,000 रुपया दे दिया। ठीक है। अब जब दूसरे साल आप इंटरेस्ट देने की बारी आएगी तो फिर आप इस 10,000 पे हमें 1,000 का तो इंटरेस्ट देंगे ही, उसके साथ साथ इस 1,000 रुपये पर भी हमें 10% का ब्याज आप देंगे। ठीक है, समझ रहे हैं? इसी को बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। अब जब तीसरा साल आएगा, तीसरा साल, तो फिर ये 10,000 पे तो आप हमें 10% का इंटरेस्ट देंगे ही, इसके साथ साथ मुझे जो 2 साल का अगला बना है ब्याज, उस पे भी आप 10% का ब्याज देंगे। फिर जब चौथा साल आएगा तो इस 10,000 पे तो इंटरेस्ट देंगे ही, उसके साथ साथ जो पिछले 3 साल का इंटरेस्ट बना है उस पर भी आप 10% का इंटरेस्ट देंगे। इस तरीके से ये साल दर साल ये बढ़ते जाता है, पैसे बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। समझ रहे? इसीलिए इसको बोलते हैं कि अब आप बताइए कि एसआईपी लॉन्ग टर्म के लिए करना पसंद करेंगे कि शॉर्ट टर्म के लिए? जाहिर सी बात है लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट बनता है। जितना लंबे टाइम के लिए पैसे को इन्वेस्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका इंटरेस्ट बनेगा और वहाँ से उतना ही ज़्यादा आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि वो जो एसआईपी करिए वो कभी शॉर्ट टर्म के लिए मत करिए, लॉन्ग टर्म के लिए करिए। अब आप मान लीजिए अभी 40 के एज के हैं, तो 20 साल का आपने एसआईपी कर दिया। अभी 20 सपोज डेट आप 40 का है तो 60 में आप कोई काम हालांकि नहीं कर पाएंगे, कोई काम नहीं कर पाएंगे, तो आपके पास पैसा रहेगा, आपके पास पैसा रहेगा तो कहीं भी कोई बिजनेस डाल सकते हैं या बैठ कर खाइए, कोई परेशानी नहीं है। या अपने बाल बच्चे के लिए, नेक्स्ट जनरेशन के लिए करना चाहते हैं तो 40 साल के लिए कर दीजिए, 60 साल के लिए कर दीजिए। ठीक है। इसमें जितना लंबे समय तक आप पैसा डालेंगे उतना ही आपका पैसा ग्रो करेगा, इतना भर याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट काम करता है। ठीक है। अब चलिए इसी को हम आपको प्रूफ दिखाते हैं कि कैसे 500-500 रुपये यूज करके 10 साल, 15 साल, 20 साल या जितने साल के लिए आप एसआईपी करें, किस तरीके से ये पैसा बनता है, मैं आपको इसका प्रूफ दिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। यहाँ इसको कर देता हूँ ताकि हमें कोई परेशानी ना हो। ठीक है। चलिए इसको मैं बैक कर देता हूँ। इस पे 500 रुपया जो है, मैंने बोला था आपसे 500 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करना है। 500 रुपये मैंने इन्वेस्ट किया,
12% यहाँ पे मैं कितने परसेंट, कोई भी कंपनी आपको 15% कम से कम मिलेगा ही, 15% से ऊपर ही मिल सकता है। 5-10 कंपनी होगी जो कि 15% से कम देती है, लेकिन आपको उस पर नहीं जाना है। मैं आपको कंपनी सेलेक्ट करना बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, उसका आप वेट जरूर करेंगे, कमेंट करके जरूर बताएंगे उस वीडियो के लिए, ठीक है, कि किस में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। चलिए अब यहाँ पे मैं 15% ले लेता हूँ, ठीक है, या आगे भी और भी ज़्यादा ले लूँगा। कितने समय के लिए, मैंने बोला लॉन्ग टर्म के लिए मैं 20 साल के लिए ले लेता हूँ, ठीक है, 20 साल के लिए ले लेता हूँ या 15 साल के लिए ले लेता हूँ। चलिए अब देखो 15 साल के लिए 15% 500 रुपया, 15 साल के लिए 15% 500 रुपया इन्वेस्ट किया। देखिए टोटल आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना हो गया, टोटल आपका इन्वेस्ट कितना हो कर दिया आपने, टोटल इन्वेस्ट किया आप यहाँ पे 90,000 रुपया इन्वेस्ट किया, कितना 15 साल में, और आपको मिलता कितना है 3,38,000 मिलता है यहाँ पे। अब देखिए इसी चीज को मैं थोड़ी सी आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ, ओहो सॉरी, इसी चीज को मैं थोड़ी सी आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। मैं अब 1,000 रुपये इन्वेस्ट करता हूँ, ठीक है, और 15% यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे 15% बोला था ना आपसे 15%, ठीक है, और यहाँ पे मैं करता हूँ इसको इसका टाइमिंग बढ़ा देता हूँ और इसको 20 साल कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए टोटल आपका पैसा कितना इन्वेस्ट हुआ, 2,40,000, टोटल आपने पैसे को कितना इन्वेस्ट किया, 2,40,000, यहाँ पे देख सकते हैं। और आप टोटल आपको वैल्यू कितना मिला पैसे का, तो 15,15,955 रुपया। प्रॉफिट आपका हुआ 12,75,955 रुपया। यहाँ पे देखिए रिटर्न, यानी रिटर्न आपको मिला, और टोटल इसका वैल्यू हो गया 15,15,955। अब इसी का टाइमिंग बढ़ाते हैं, फिर आपको देखने को मिलेगा। इसी का टाइमिंग बढ़ाते हैं। देखिए मैंने बोला ना कि टाइमिंग बढ़ाइएगा, जितना लॉन्ग टर्म के लिए पैसे को इन्वेस्ट करिएगा उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। इसी को मैं 40 साल के लिए कर देता हूँ, ठीक, या 30 साल के लिए करता हूँ, 20 के लिए किया था, 30 साल के लिए। देखिए टोटल आपका टोटल कितने सालों के लिए आपने इन्वेस्ट किया, यहाँ देख लीजिए बढ़िया तरीके से, 1,000 रुपया मैंने मंथली इन्वेस्ट किया, ठीक है, और यहाँ पे कितना रेट 15% लिया यानी नॉर्मल, और टाइम पीरियड 30 साल के लिए किया। तो देखिए टोटल आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है कितना, 3,60,000, लेकिन आपको टोटल इसका वैल्यू कितना मिलता है, 70,09,821 रुपया। देखिए कितना वैल्यू आपको, 70,09,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10,00,000, 70,09,821। अब देखिए इसी को मैं 30 साल हटाकर इसी को मैं 40 साल करता हूँ, 10 साल और बढ़ा देता हूँ, ठीक है। अब देखिए पैसे की वैल्यू, टोटल आपका इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, 4,80,000, लेकिन आपको मिला कितना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10,00,000 करोड़, 3,14,03,755 रुपया। देखिए किस तरीके से जब हम पीरियड ऑफ टाइम बढ़ा रहे हैं, तो किस तरीके से, मैं बार बार जा रहा हूँ वीडियो को देखने की वीडियो अच्छे से चल रही है कि नहीं। तो जैसे हम टाइम जितना ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, देखिए पैसे की वैल्यू कितना जल्दी बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट काम करता है, यानी इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। अब जो 20 साल का 21वें साल जब आएगा, तो 20 साल में जितना इंटरेस्ट बना होगा उस पे 21वें साल का इंटरेस्ट बनेगा। अब प्रिंसिपल पे तो बनेगा ही, जितना मैंने पैसा इन्वेस्ट किया है। तो देखिए इस तरीके से पैसा हमारा कितना ज़्यादा हो जाता है। आप देखिए 1,000 रुपये कोई ज़्यादा आपने इन्वेस्ट नहीं किया, 1,000 रुपया नॉर्मल चीज़ है, आप मंथली से अपना 1,000 रुपया निकाल ही सकते हैं। और 40 साल के लिए, अब आपको लगेगा 40 साल वो तो बहुत ज़्यादा हो गया। अरे भाई, तो पैसा जब आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो उस समय तक तो 40 साल बाद कुछ भी नहीं रहेगा ना। कुछ नहीं रहेगा तो कुछ तो है, कुछ नहीं रहे तो कुछ तो है आपके पास, है कुछ नहीं, बहुत कुछ है आपके पास। 3 करोड़ रुपया ये कम नहीं होते हैं, इससे आप बहुत बड़ी बिजनेस खड़ी कर सकते हैं, नेक्स्ट जनरेशन के लिए काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से जितना आप पैसे की, जितना आप टाइमिंग बढ़ाएंगे उतना पैसे की वैल्यू बढ़ती है। और ये 15 से ज़्यादा का भी रिटर्न दे सकता है, हो सकता है कभी कभी 15 से कम का भी दे सकता है, ऐसा नहीं, 15 का भी
15 से कम का भी दे सकता है और 15 के ज़्यादा का भी दे सकता है। 12 होगा तो 18 ज़रूर होगा, 10 होगा तो 20 ज़रूर होगा। ठीक है? तो कभी नीचे आएगा तो कभी सर्द नीचे आएगा तो सर्द ऊपर भी जाएगा, ज़्यादा नीचे आएगा ज़्यादा ऊपर भी जाएगा। ठीक है? चलिए, तो यहाँ पे आपको इससे घबराना नहीं है। ठीक है? मैं वहाँ पे आपको नेक्स्ट वीडियो में ये भी बताऊंगा कि किस जगह पे, किस कंपनी में आपको पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है रिटर्न मिल सके। उस वीडियो के लिए आपको कमेंट जरूर करना है कि कहाँ पे पैसे को लगाएं, तो वहाँ से मैं बताऊंगा, तो आपको पैसे जो है लगाना है। तो आप कैसे इन्वेस्ट करेंगे, कहाँ पे इन्वेस्ट कैसे घर बैठे करेंगे कि कैसे करेंगे, तो वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए, मैं ले चलता हूँ वापस, अब यहाँ पर देख लिया, वापस मैं लेकर चलता हूँ अपने स्क्रीन पे। ठीक है? यहाँ पे मैं एक पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए, सॉरी, पैसे को इनको कैसे इन्वेस्ट करें। ठीक है, अब तो आप ये समझ लिए, कंपाउंडिंग के बारे में समझ लिए, पैसे कैसे बढ़ता है वो भी समझ लिए। अब हमें ये समझने की जरूरत है कि पैसे को इन्वेस्ट कैसे करें। सर सब कुछ बता दिया, लेकिन करें कैसे, है ना? ये भी तो है ना कि करें कैसे। तो देखिए, सबसे पहले आपको इसके लिए एक डीमेट अकाउंट खोलना पड़ेगा। क्या? डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट इसको खोलना पड़ेगा। जैसे देखिए, जैसे एक दुकान होता है ना, जिसमें आप पैसे एक दुकान होता है जिसमें आप अपनी सामग्री को रखते हैं। जो दुकान में जिस प्रकार की दुकान है, हो सकता है आटा चावल का हो सकता है किराना दुकान हो, तो आप जैसे सामान को उस दुकान में रखते हैं, उसी तरीके से ये डीमेट अकाउंट है। यहाँ पे आपको पैसे को रखना है। जो भी आप पैसे इन्वेस्ट करेंगे, जैसे दुकान में पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो यानी सामान खरीद के लाते हैं, तो यहाँ पर आप पैसे से शेयर्स को खरीदेंगे। क्या खरीदेंगे? शेयर्स को, यानी हिस्सा, है ना? तो समझिए आप ध्यान से इस चीज को कि आप यहाँ एक डीमेट अकाउंट खोलेंगे और यहीं से आप शेयर्स को, इसी में पैसा को आप रखेंगे और यहीं पे शेयर को खरीद के आप रखेंगे और यहीं से पैसा आपका बनेगा। तो जाहिर सी बात समझिए कि डीमेट अकाउंट एक आपको खोलना है। ठीक है? अब कहिएगा तो डीमेट अकाउंट आप किसी में भी, किस में खोले, तो किसी भी एप्लीकेशन से खोल सकते हैं, चाहे वह जीरोधा हो, चाहे वह जो भी है, चाहे वह ग्रो हो या कहीं कोई भी हो। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं दूंगा, आप अपने प्ले स्टोर से जो है कर लीजिएगा। ठीक है? चलिए, तो यह कहिएगा तो दे भी दूंगा। ठीक है, लेकिन आप उतना कर सकते हैं, इतना मुझे बताने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है? इसी डीमेट अकाउंट को कैसे ओपन करना है, ठीक है, कैसे आपको पैसे को, अगर कैसे सर इन्वेस्ट करें, कहाँ जाकर करें, तो इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा, क्योंकि वीडियो अब बताएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आपको परेशानी होगी। तो आप कमेंट करेंगे, दूसरा वीडियो मैं लेकर आऊँगा कि कैसे मोबाइल के द्वारा, मोबाइल से कैसे पैसे को इन्वेस्ट करें, कैसे कंपनी को सिलेक्ट करें कि कौन सी बढ़िया है, कैसे उसका ग्राफ देखें, कैसे उसको देखें कि पिछले 10 साल 15 साल में बहुत बढ़िया ग्रो की है।